खुशखबरी आपके शहर आगरा में तनु बैटरी हाउस लेकर आया है अमरोक बैटरी, जो बाइक, कार और ई रिक्शा में चले सालों साल। अपने वाहन में सही और उच्च क्वालिटी की बैटरी लगवाने के लिए संपर्क करें तनु बैटरी हाउस, घाट चौराहा के पास, थाना एतमादौला, आगरा। वसीम रिजवी पहले ही इस्लाम से खारिज हो चुका था। धर्म परिवर्तन पर बोले इमाम बालूगंज हाजी इस्लाम कादरी। मीडिया से बात करने पर इमाम साहब ने बताया कि ऐसे लोग सिर्फ अपनी प्रशासन में और मीडिया में ख्याति पाने के लिए ये सब कर रहा है। सबको धर्म बदलने का राइट है, कोई भी किसी भी धर्म में जा सकता है। तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर से शहीद हुए आगरा के लाल पृथ्वी सिंह चौहान के परिवार के लिए धैर्य रखने को दुआ की और सारा आगरा शहीद के साथ खड़ा है। बहुत दुखद घटना है जिसको कभी भूला नहीं जा सकता। आगरा से मोहम्मद सलामुद्दीन की रिपोर्ट। धर्म परिवर्तन का चला क्रेज, क्या इसको कहेंगे? अपने क्रेज के लिए कहा जाएगा या कोई सियासत अपनी नेतागिरी कहा जाएगा? कभी अभी तक आपने वसीम रिजवी का नाम कभी विवादों में सुना होगा। वो एक ऐसा नाम है जो हमेशा कभी न कहीं चापलूसी करने के लिए किसी न किसी दल के साथ आते रहता था। कभी समाजवादी पार्टी में, कभी बीएसपी पार्टी में, सिर्फ औकाफ की यानी वक्फ की ज़मीन का शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनने के लिए। जब बीजेपी की हुकूमत आई, उसने सारी हदें पार करने के बाद कभी मंदिर की जो है तारीफ, कभी मस्जिद की बुराई, कभी जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई, जो मोहम्मद साहब पूरी दुनिया जिनको मानती है, हत्ता कि अंग्रेज भी लिखते हैं, महात्मा गांधी जैसे कौम बाबा कौम भी लिखते हैं, जो राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, अल्लाह के नबी के बारे में ऐसी सी बातें लिखते हैं जिनकी किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं। और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के न मोहताज नहीं है, किसी राइटर के मोहताज नहीं। उसने ऐसी किताब लिखने की कोशिश करी और हदें तो तब पार हो गई जब डासना गेट पर नरसिंहानंद महाराज के साथ, जो कि हमेशा से इस्लाम का दुश्मन रहा है, उसके साथ सब कुछ छोड़ के अपने आप को एक त्यागी बन गया है, इस्लाम धर्म को छोड़ दिया। हत्ता कि यहाँ तक कि उसके बीवी बच्चों ने भी उससे नाता तोड़ लिया है। अब हमारे साथ इस वक्त बालूगंज इमाम साहब, जो अनार वाली मस्जिद के एक हाजी भी हैं और नमाजी भी हैं, इमाम भी हैं और एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी है। इनसे बात करते हैं वसीम रिजवी के बारे में। और एक मलयालम का एक डायरेक्टर है अकबर खान, वो भी अपने अहलो अयाल के साथ हिंदू धर्म अपनाने की कोशिश की है या अपना लिए। इनसे बात करते हैं। सर, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है इमाम साहब। आप पूरा अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं मोहम्मद इस्लाम कादरी, खतीब व इमाम मस्जिद अनार वाली, बालूगंज, आगरा। कितने सालों से आप इमामत कर रहे हैं? मैं यहाँ पे करीब 31 साल से मैं इमामत के फाइज हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला जब तक चाहेगा काम लेता रहेगा। आप एक इमाम हैं, आप 31 सालों में उतार चढ़ाव भी बहुत आते हैं, इमामों की तनख्वाह भी कम होती है, जैसे तैसे आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, तो क्या आपकी रोजी रोटी सही से चल जाती है, कोई परेशानी होती है? बहुत सारे अल्लाह का शुक्र एहसान है और मेरे आका का गौसे आज़म का बहुत बड़ा करम है कि सब ठीक ठाक है और चलता रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से इमामों को मैं ये सलाह दूंगा कि आप इमामत के साथ साथ अपने रोज़गार से जोड़ें, कोई काम करें, सिर्फ इमामत पर मुनहसर ना रहें, क्योंकि इमामत एक पेशा नहीं है, नौकरी नहीं है। इमामत तो अल्लाह की इबादत है और लोगों को तालीम देना है, लोगों को सबक सिखाना है, इसलिए इमामत पे ना रहें। सारे इमाम जितने इमा हैं वो इमामत के अलावा कोई ना कोई काम से ज़रूर जोड़ें। अच्छा, वसीम रिजवी के बारे में क्या ख्याल है आपके? आपने पूछ दिया, उसका नाम ले लिया। मैं तो उसका नाम लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो मज़हब इस्लाम से कभी था ही नहीं, इस्लाम में था ही नहीं। वो जो इस्लाम में नहीं होता, अगर इस्लाम में होता तो कुरान के बारे में ऐसी बातें नहीं करता। वो शेर बहुत अच्छा है कौल खुदा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदला है ज़माना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है 11 पारे में, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दील नहीं है। ये अगर मुसलमान होता तो ये ज़रूर इस बात को समझता और पढ़ता, तो इस तरह की हरकतें नहीं करता। जो आज जो कह रहा है कुरान को बदला जाए, उसकी बात नहीं करनी है। वो लाइन है, मरदूद है, वो इस्लाम में था ही नहीं, वो चला गया, उसका गम नहीं है, वो गया ही नहीं है, बल्कि वो उसी में था। जैसा कि आप जानते हैं डेमोक्रेसी कंट्री है, सबको राइट है, कोई भी मजहब धर्म इख्तियार कर सकता है, लेकिन क्रिटिसाइज करना कहाँ तक का ये बात? नहीं, ये तो गलत है। मैं उसकी कोई बात ही उसकी बात पे कोई अमल ना किया जाए। चला गया, उसका कोई गम नहीं है। हज़ारों जाते हैं आएंगे, उसको अख्तियार है धर्म बदलने का, लेकिन धर्म बदला ही नहीं है, क्योंकि वो मज़हब इस्लाम में था ही नहीं, वो उसी में था, वो जो था वहाँ चला गया। तो क्या ये सिर्फ झूठी प्रोपगंडा
या नेतागिरी को, नेताओं को, अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा करता था ये? बिल्कुल, ये सियासत है और सियासत में उसके ऊपर बहुत सारे केसेस लगे हैं। उस केस से बचने के लिए हुकूमत की गाइडलाइन पे या हुकूमत से बचने के लिए वो ऐसा काम किया। उसको खौफ़े खुदा नहीं है, ना किसी का नहीं, किसी भी मज़हब में गया किसी का डर नहीं है उसको। अभी आपने देखा कि यहाँ पे सीडीएस यानी विपिन रावत जो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे, इनके साथ 13 लोगों का जो दस्ता था पूरे उसमें आर्मी के थे। इसमें एक पृथ्वीनाथ सिंह चौहान जो आगरा के एक विंग कमांडर थे, वो भी शहीद हो गए। तो इनके बारे में आपकी क्या राय, क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही दुःख की बात है ये, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की शान थे वो, और उनका जो ये घटना, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। बहरहाल उनसे हम बहुत दुखी हैं। आगरा के कमांडर जो पृथ्वी चौहान थे, उनके लिए भी बहुत हम दुःख व्यक्त करते हैं और अपनी तरफ से भी, और हम दुआ करते हैं कि उनके बच्चों को अल्लाह ताला सब्र दे। थैंक यू सर। ये थे इमाम बालूगंज अनार वाली मस्जिद के इस्लाम कादरी, हाजी इस्लाम कादरी। इन्होंने बताया कि वसीम रिजवी कभी इस्लाम पर था ही नहीं। कोई ऐसा, एक तो इस्लाम को फॉलो करने वाला ही नहीं, गैर मुस्लिम भी कुरान की आयतें को निकालने वाला कोई नहीं कहेगा। किसी गीता के बारे में, किसी कुरान के बारे में, किसी की बाइबल के बारे में या गुरु ग्रंथ के बारे में किसी को कोई अख्तियार नहीं है कि कोई कुछ कहे। हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ पर सारे मज़ाहिब का, सारे धर्मों का यहाँ पर इज्जत की जाती है, सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं सिर्फ अपनी सहानुभूति हासिल करने के लिए, फेम हासिल करने के लिए, विख्यात हासिल करने के लिए बातें बोलते रहते हैं, जिससे कि हम मीडिया में पॉपुलर रहें। इसने कभी 26 आयतें हटा दी जाए, कभी कुछ कर दिया जाए, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, यानी कि जो दुनिया को पैगाम दिखाने वाले थे उनके बारे में, आज वो मज़हब इस्लाम का हमेशा हमेशा के लिए खारिज हो गया है। और इमाम साहब का कहना है कि जितने भी इमाम हैं उनके लिए उन्होंने पैगाम दिया कि इमामत के साथ साथ कोई दूसरा भी साइड में बिजनेस अपना करने की कोशिश करें, कोई हुनर सीख लें, जिससे कि इमामत पर ही डिपेंड न रहें। और पृथ्वी सिंह चौहान जो आगरा के विंग कमांडर थे, जो शहीद हुए हैं, उनके प्रति इनकी संवेदना है और इन्होंने शोक जाहिर किया है, और इनकी संवेदनाएं उनके पूरे परिवार के प्रति हैं। अपने साथी के साथ भारत एक्सप्रेस 24 मोहम्मद इस्लामुद्दीन खास।